हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो ये हेड नेक का एमपी क्वेश्चन है एंड 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फर्स्ट है, उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई हो रही है। देन सेकेंड है, इट रेगुलेट्स द बेजल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है उसको वो रेगुलेट करता है। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म वहाँ पर हो रहा है थायराइड ग्लैंड में। देन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन का सिंथेसिस भी वहाँ पर हो रहा है, जैसे कि टीसीएच एंड थायरोक्सिन जैसे हार्मोन वहाँ पर सिंथेसिस हो रहे हैं। देन नेचुरल आयोडीन फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, यानी कि ओनली वन ग्लैंड है जो डायरेक्ट आयोडीन, नेचुरल आयोडीन का हार्मोन सिंथेसिस में यूज़ करती है। देन राइट लोब एंड लेफ्ट लोब जॉइन टू ईच अदर बाय द इस्थेमस, यानी कि राइट लोब एंड लेफ्ट लोब जॉइन टू ईच अदर बाय द इस्थेमस, यानी कि ये बीच में जो इस्थेमस के द्वारा दोनों साइड जुड़ते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। देन सिचुएशन एक्सटेंड पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइस C5 टू C7 एंड T1 वर्टेब्रा, यानी कि वर्टेब्रा से कंपेयर करते हैं तो C5 अप टू C5 टू C7 एंड T1 वर्टेब्रा से थायराइड ग्लैंड वहाँ पर लाइस होती है। देन एक्सटेंड बात करते हैं। मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, यानी कि मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक वहाँ पर एक्सटेंड होती है। देन इस्थेमस का एक्सटेंड देखते हैं कि सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग, यानी कि ये यहाँ पर फोर्थ ट्रेकियल रिंग है तो यहाँ पर थर्ड होगी, तो यहाँ पर थर्ड होगी, तो यहाँ पर सेकेंड होगी, तो अप टू सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक इस्थेमस, ये इस्थेमस है हमारा, जो इस्थेमस के द्वारा दोनों साइड जुड़ती है, जो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब है उसकी, उसके लिए वहाँ पर वो सेकेंड ट्रैक के लिंक से फोर्थ ट्रैक के लिंक तक उसका एक्सटेंड है। एंड देन डायमीटर एंड वेट के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट लोब है, जो ये लोब है तो उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है जो 5 इंटू 2 है। देन इस्थेमस की बात करें तो 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। देन वेट है 25 ग्राम, जो 1 मार्क में पूछा जा रहा है। देन लार्जर इन फीमेल, इन मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी में उसकी साइज इंक्रीज होती है। तो अब आगे बात करेंगे हम कैप्सूल के बारे में। तो फर्स्ट है ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल। तो हमने आगे देखा कि इनर कैप्सूल है वो ट्रू कैप्सूल है एंड आउटर कैप्सूल इज फॉल्स कैप्सूल। आप थोड़ा कंटेंट बढ़ाने के लिए आप ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल में ये लिख सकते हैं कि ट्रू कैप्सूल इज इनर कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल इज आउटर कैप्सूल। तो ट्रू कैप्सूल इज अ पेरिफेरल कंडीशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ट्रू कैप्सूल का फॉर्मेशन पेरिफेरल कंडीशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का वहाँ पर कंडेंसन, यानी कि जमा होने की वजह से वहाँ पर ट्रू कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। एंड देन फॉल्स कैप्सूल इज डिराइव फ्रॉम द प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, यानी कि डीप सर्वाइकल फेशिया से वो डिराइव होता है। देन पार्ट्स एंड रिलेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट है एपेक्स, सेकंड बेस एंड थ्री सरफेस एंड टू बॉर्डर। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि थायराइड ग्लैंड है उसमें 3 सरफेस एंड 2 बॉर्डर है, जो कि पेरेटेड ग्लैंड है उसमें 4 सरफेस है एंड 3 बॉर्डर है। ये बात आपको रट लेनी है, ये भूलना नहीं है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो हम यहाँ थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 सरफेस एंड 2 बॉर्डर है। तो फर्स्ट एपेक्स से बात करते हैं। एपेक्स इज अपवर्ड एंड स्लाइटली लेटरल, यानी कि अपवर्ड है एंड स्लाइटली लेटरली है। इट इज लिमिटेड सुपीरियरली बाय अटैच स्टर्नोहायोड टू द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड ग्लैंड से वहाँ पर स्टर्नोहायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। देन बेस के बारे में बात करें, एट द लेवल विथ फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ हमने यहाँ पर देखा कि बेस यहाँ पर देखा कि ये रहा हमारा एपेक्स एंड दिस बेस फोर्थ ट्रेकियल रिंग एंड फिफ्थ ट्रेकियल रिंग के बीच उसका बेस है। एंड देन बात करते हैं सरफेस के बारे में। फर्स्ट सरफेस है लेटरल सरफेस। तो ये डायग्राम पहले पढ़ते हैं।
ये हमारी थायराइड ग्लैंड, ये ट्रेकिया, ये इसोफेगस है, एंड दिस कैरोटिड शीथ, ये फेशिया है बाहर का, ये मसल्स है स्टर्नोहायोइड मसल्स, सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स है ये। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं लेटरल सरफेस। इट्स कॉन्वेक्स एंड कवर्ड बाय दी स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, यानी कि ये रही हमारी स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से वो कवर होती है लेटरल सरफेस। एंड देन मिडल सरफेस। मिडल सरफेस में टू ट्यूब्स, उसके कंटेंट में टू ट्यूब्स, फर्स्ट है ट्रेकिया एंड इसोफेगस, टू मसल्स inferior constriction and cricothyroid, and two nerves external laryngeal and recurrent laryngeal। तो गाइज ये है मिडल सरफेस। तो ये रही ट्यूब एंड ये दोनों ट्यूब है, ये रही ट्रेकिया एंड दिस इसोफेगस, एंड लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, एंड टू मसल्स है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्रिकोथायरॉइड। देन पोस्टीरियर सरफेस, ये रही पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पर है कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, वो भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में आईएमपी क्वेश्चन है। एंड देन अब बॉर्डर्स के में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इज थीन एंड इज रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कि वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी से रिलेटेड है, थीन एंड रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। एंड देन पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर इज इंफीरियर, पोस्टीरियर बॉर्डर के कंटेंट में इंफीरियर थायराइड आर्टरी, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थोरेसिक डक्ट है। उसके कंटेंट में इंफीरियर थायराइड आर्टरी, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थोरेसिक डक्ट। तो गाइज ये हुई बॉर्डर। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि थायराइड ग्लैंड में 3 सरफेस 2 बॉर्डर है, एंड पैराटाइड ग्लैंड है उसमें 4 सरफेस एंड 3 बॉर्डर में। पैराटाइड ग्लैंड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज अब इस्थेमस के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कि इस्थेमस जो 2 लॉब्स है उसको जॉइन टू ईच अदर बाय द इस्थेमस, ये इस्थेमस है जिसके द्वारा दोनों लॉब ज्वाइन होते हैं। तो उसमें देखते हैं कि अपर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कि उसके ये अपर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कि अपर पार्ट है उसका, यानी कि अपर बॉर्डर है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी से रिलेटेड है। एंड देन लोअर बॉर्डर इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी वेन लीव द ग्लैंड, यानी कि वहाँ पर इंफीरियर थायराइड वेन है जो वहाँ पर से एंड होता है उसका, वहाँ पर से लीव होती है। एंड देन सरफेस है उसकी 2 सरफेस है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। राइट एंड लेफ्ट स्टर्नो एंटीरियर सरफेस है वो राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल्स उसकी कंटेंट में। देन एंटीरियर जुगुलर वेन एंड फेशिया एंड स्किन, यानी कि एंटीरियर से देखे तो हम बाहर से देखे तो फेशिया एंड स्किन, देन एंटीरियर लेरेंजियल वेन एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल्स है। एंड देन पोस्टीरियर सरफेस इज सेकेंड एंड फोर्थ ट्रेकियल लिंक, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस से वो सेकेंड एंड फोर्थ ट्रेकियल लिंक तक वहाँ पर है। तो गाइज ये इस्थेमस है वो लेस आईएमपी है। सो गाइज हम फिर से रिपीट करते हैं कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ये ड्राइंग आपको ड्रॉ करनी है। देन सिचुएशन, एक्सटेंट, डायमीटर्स आपको मेंशन करने हैं। देन कैप्सूल, जो ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल है उसका थोड़ा कंटेंट ही लिखना है आपको। देन पार्ट्स एंड रिलेशन है वो एपेक्स, बेस, 3 सरफेस एंड 2 बॉर्डर है जो आपको खास लिखनी ही लिखनी है। देन ये आपको याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड में 3 सरफेस एंड 2 बॉर्डर है, एंड देन पैराथायराइड ग्लैंड में 4 सरफेस एंड 3 बॉर्डर है। जो पैरोटिड ग्लैंड है, सॉरी पैरोटिड ग्लैंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसमें 4 सरफेस एंड 3 बॉर्डर है। एंड देन 2 बॉर्डर लिखनी है। इस्थेमस ओनली मेंशन करना है
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपको लिखना है। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।